हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी टाइमलाइन के अंदर एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 3 इशू की एक लिमिटेड सीरीज़ है और इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि एंट मैन एंड दी वास्प है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये एंट मैन एंड दी वास्प सीरीज़ किसके ऊपर होने वाली है और इसके अंदर कौन कौन से लोग होने वाले हैं। तो सबसे पहले वास्प तो आपको इस वक्त पता होगा कि इस वक्त कॉमिक्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि हैंक पिम बने हुए हैं। और रही बात एंट मैन की, तो एंट मैन बेसिकली इस वक्त जो है एक आदमी है जिसका नाम ओ ग्रेडी है, जिसने दरअसल एंट मैन का सूट जो है वो चुराया था हैंक पिम से और खुद एंट मैन बन गया था। अब ये पहले नॉर्मन ऑसबॉर्न की थंडरबोल्ट्स का भी हिस्सा रह चुका था, लेकिन रिसेंटली इसने स्टीव रॉजर्स के साथ मिलकर जो है उनकी सीक्रेट एवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो इसी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वाला एंट मैन और हमारा असली एंट मैन यानी कि वास्प जो है अब वो किस तरीके के नए एडवेंचर के ऊपर जाते हैं। और इस सीरीज के एंड होने तक हम देखेंगे कि किस तरीके से हैंक पिम अपने इस पूरे के पूरे वास्प वाले मेंटल को चेंज करने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने इससे पहले एवेंजर्स एकेडमी के एपिसोड्स को मेरे चैनल पे फॉलो करा है तो ये उसी की एक तरह की टाइम आप समझ सकते हैं। और इसके बाद के जो हमारे इश्यूज़ होने वाले हैं वो एवेंजर्स एकेडमी के ही होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एवेंजर्स एकेडमी की ही स्टोरी का हिस्सा है, तो इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टाइमलाइन में मुझे आपके साथ शेयर करना। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेली बेसिस पे इसी तरह मार्वल कॉमिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं जो कि हम एक पूरी की पूरी टाइमलाइन के जरिए शेयर कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा जो कोई भी लेटेस्ट कॉमिक्स आ रहे होते हैं उनको तो हम डेली बेसिस पे अपने चैनल के ऊपर शेयर कर ही रहे होते हैं। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के फौरन से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन्फिनाइट एवेंजर्स मैंशन से, जहाँ पे हैंक पिम के लैब के अंदर हम शिफ्ट होते हैं और वो बताते हैं, हेलो मेरा नाम है हैंक पिम और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरियस कॉस्ट्यूम सुपर हीरो आइडेंटिटीज से जानते हैं। एंट मैन, जायंट मैन, गोलायत, येलो जैकेट। मैं एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर रह चुका हूं और इस वक्त मैं करेंटली प्रोफेसर हूं एवेंजर्स एकेडमी के अंदर, जहां पे मैं कल के सुपर हीरोज़ को ट्रेन कर रहा हूं आगे एवेंजर्स बनने के लिए। लेकिन आज के दिन मैं ऑपरेट कर रहा हूं दी वास्प के नाम से, जो कि एक होमेज है मेरी लेट वाइफ जेनेट वैन डाइन के नाम पे। जैन जो है एक हीरो की तरह मर गई थी इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाते हुए। वो सच में एक बहुत ज़्यादा वंडरफुल, इंटेलिजेंट, सिंसियर और सेल्फलेस औरत थी। जैनेट की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई जिस तरह से उसने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी गुजारी, यानी बिना किसी रिग्रेट्स के। लेकिन अपने बारे में मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मुझे ज़िंदगी के अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मिस्टेक्स करी हैं। मैंने जैनेट को काफ़ी बार जो है मिसट्रीट करने की कोशिश करी है और जिस तरीके से वो जिस चीज़ों को डिज़र्व करती थी मैंने कभी भी उसको वैसे नहीं दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी गलतियाँ करी हैं। मैंने लोगों को धोखा दिया है, उनको मिसट्रीट करने की कोशिश करी है जो लोग मुझसे करीब थे, चाहे वो मेरे टीममेट्स हो, मेरे दोस्त हो या फिर जैनेट ही क्यों ना हो। लेकिन अब उन सारी की सारी गलतियों को सुधारने का वक्त आ चुका है। इसी वजह से मैंने जेनेट वैन डाइन सेंटर्स फॉर वुमेन को जो है ओपन करा है। 6 सेंटर जो हैं हर साल जो है खोले जाने वाले हैं, जहाँ पे फ्री और कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को लीगल एडवाइस चाहिए होगी, किसी को कोई वकील की ज़रूरत होगी इन सारी की सारी औरतों और बच्चों के लिए, तो उन सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे आप लोग हासिल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरी की पूरी मिशन के ऊपर मेरा साथ दें ताकि हम जैनेट की एक ज़बरदस्त किस्म की याद को बना सकें। आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत रखती है। इसके अंदर इन्वॉल्व हुई वॉलंटियर कीजिए और प्लीज़ इस दुनिया के अंदर ज़िंदगियों को बचाने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिसके अंदर आपको कोई रिग्रेट्स ना हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आज हमारा जो वास्प है वो कुछ और नहीं यानी कि हैंक पिम, वो एक पूरे के पूरे ऐड को शूट कर रहे हैं जो कि दरअसल उन्होंने अपने एक पूरे के पूरे मेडिकल सेंटर के लिए बनाया है। एक तरह का वो मेडिकल सेंटर नहीं बल्कि एक तरह का शेल्टर समझ सकते हैं, जहाँ पे औरतें, बच्चे जिनका कोई है नहीं वो यहाँ पे आके रह सकते हैं, कुछ मदद वगैरह हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह वहाँ पे डायरेक्टर बोलता है कि बहुत बढ़िया, इसको यहीं पे कट करते हैं। और इसी तरह हैंक पिम पूछते हैं, तो बताओ टाइगरा कि ये कैसा लगा तुम्हें। तो वहीं से टाइगरा बोलती कि वेल, ये तो मानना पड़ेगा कि सच में जिस तरीके से तुमने यहाँ पे पूरा का पूरा परफॉर्मेंस दी, मैं तो इम्प्रेस्ड होकर रह गई हूँ। तो वहीं से हैंक बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया ग्रीर, लेकिन अब जैसा कि मैं दूसरे बच्चों को सिखाने लग गया हूँ, उनको बताने लग गया हूँ कि अगली जनरेशन के हीरोज़ क्या मायने रखते हैं, तो मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि मुझे अपने पीछे किस तरीके की लेगेसी छोड़नी चाहिए। अगर अब तक बात की जाए तो मैंने इंसानियत के लिए कुछ ज़्यादा खास किया नहीं है, बल्कि मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो कि एक रोबोट था और इंसानों से नफरत करता था। और इस वक्त एक एंट मैन सूट को किसी ने चुरा लिया है और उसकी श्रिंकिंग पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लड़कियों को जो है शावर में जाके देख रखा है। मेरे ख्याल से मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को सुधारना होगा। और इसी तरह हम यहीं से अगले लेवल शिफ्ट होते हैं अपने एंट मैन के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक वो चिल्लाता है कि ओ माय गॉड, लगता है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा अटैक हो रहा है, तुम्हें यहाँ से फौरन जाना होगा। लगता है कि डॉक्टर डूम वापसी आ चुका है मुझसे बदला लेने के लिए, तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा, वो बास्टर्ड मुझे छोड़ेगा नहीं। तुम यहाँ से निकलो इससे पहले कि तुम यहाँ पे किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाओ, क्योंकि तुम जानती हो ना कि जैसा कि मैं तो एंट मैन हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों से सामना होता ही रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एंट मैन ने पूरा का पूरा ड्रामा करा था ताकि उस लड़की को यहाँ से अपने कमरे से बाहर निकाल सके, और कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब मैं इन सारे के सारे मामलों से निपट जाऊँगा, लेकिन याद रखना कि तुम मुझे कॉल मत करना। और वो लड़की वहाँ से फौरन हाँफते कांपते बेचारी भाग जाती है फायर एग्जिट के जरिए। और वहीं से हम देखते हैं कि एक आदमी अंदर कहता है, अभी अभी ये तुमने किया क्या है एरिक।
तो एरिक बोलता है कि यार मैंने तो सोचा था कि जब मैं एवेंजर का हिस्सा बन जाऊंगा तो मैं आराम से लड़कियों को यहाँ से वहाँ घुमा फिरा सकता हूँ और उनसे अपनी जान छुड़ा सकता हूँ, लेकिन ये लड़कियाँ तो छिपा की जाती हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है ना। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो ओल्ड बीन, क्या तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वहीं से वो कहता है कि तुम जो हो ब्लैक फॉक्स हो, जो कि दुनिया भर में ग्रीनाउंड जो है मास्टर थीफ के नाम से जाना जाता है। तो आखिरकार अगर मैं तुम्हारे साथ दिखूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि एक एवेंजर्स जो कि दरअसल एक सीक्रेट एवेंजर है, खैर वो एक तरह के चोर के साथ घूम रहा है और उसके साथ हैंग आउट कर रहा है। तो वहीं से वो कहता है क्या तुम इस बारे में सीरियस हो। तो वहीं से वो ग्रेडी बोलता है कि नहीं नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था, चलो वापसी अंदर आ जाओ ओल्ड मैन। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ये जो आदमी एक चोर है वो कोई और नहीं बल्कि वो ग्रेडी का बाप है, यानी कि चोरी करना ये इनके खानदानी पेशे में से है। और इसी तरह देखते हैं कि वो यहाँ पे बैठ के कुछ आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। वहीं पे वो ग्रेडी बताता है कि किस तरीके से एवेंजर्स जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स ने उसको बेसिकली रिकमेंड करा है और वो कुछ टाइम पहले एक ज़बरदस्त तरह की सीक्रेट टीम का भी हिस्सा रह चुका है स्टीव रॉजर्स के साथ, जहाँ पे वो ज़बरदस्त किस्म के काम कर रहा है। तो अगले पल हम देखते हैं कि उसका फादर यहाँ पे आता और कहता है कि देखो कल मुझे जो एक ज़बरदस्त किस्म का मैसेज मिला है, जिसके अंदर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एम है उसकी तरफ से एक ऑफर आई थी कि मुझे जो है बेसिकली हैंक पिम के पास एक बहुत ही ज़्यादा अननोन और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ को चुराना है और उसके लिए मुझे बहुत ही बड़ी पेमेंट मिलने वाली थी। तो वहीं हमसे अगले पल वो ग्रेडी बोलता है तो तुम चाहते हो कि मैं इस पूरी की पूरी चीज़ को जाके वहाँ पे हैंक पिम को बता दूं कि एम वाले उससे कुछ चोरी करने के लिए आने वाले हैं, और इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली इस काम को नहीं करने वाले हैं। लेकिन आखिरकार मैं आपकी इन सारी की सारी बातों पर विश्वास कैसे करूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे पता है कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ लेकर आया हूँ जिसके ज़रिए तुम शायद मेरी बातों पे विश्वास करने लग जाओ, तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो जाए। ये है मेरा वी। और अगले बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो ग्रेडी का एक पुराना सा कंसोल निकाल के वी का उसको दिखाता है और वो देख के काफ़ी खुश है और कहता है कि वाकई में क्या ये मेरा वही वी है, चलो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे बीच डील होती है। और उसका मतलब ये है कि मुझे हैंक पिम को फ़ौरन से जाके एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी और उससे मिलना होगा। और इसी तरह हम यहाँ से बेसिकली हैंक पिम के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो इस वक्त किसी और से नहीं बल्कि रीड रिचर्ड से बात कर रहे होते हैं। और रीड बोलते हैं कि इस वक्त यहाँ पे जो कोई भी अनॉमली हुई है ये बहुत ही खतरनाक किस्म की है। इस वक्त हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 43 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स बचे हुए हैं, वरना इसके बाद अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी रियलिटी को ओवर रिटर्न कर दिया जाएगा अर्थ 9939 से। तो हैंक पिम बोलते हैं कि अच्छा मतलब अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है। तो रीड बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है। और वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और इस फैक्ट को तो मैं कैसे भुलवा सकता हूँ कि अर्थ 9939 जो वो एक ऐसी रियलिटी है जिसके ऊपर एक सॉर्सरर सुप्रीम का नेक्रोमेंटिक वर्जन जो है वो रूल करता है, जो कि बैरन वॉन स्ट्रकर है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब हैंक पिम अपने लैब के अंदर यहाँ मौजूद होते हैं रीड रिचर्ड के साथ, तो वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि एंटमैन यहाँ पे सीधा शिनिंग होते हुए उनके पास आ जाता है और अचानक वो यहाँ पे मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वो कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ग्रेडी। तो वहीं से पीछे से हम देखते हैं कि टाइगर आती है और कहती है कि हैंक मैंने उसको कहा था रुकने के लिए कि तुम बिजी हो, लेकिन वो श्रंक डाउन होकर न जाने कैसे यहाँ पे पहुंच गया। तो हैंक पिम बोलते हैं कि चलो कोई मसला नहीं है, मैं इससे खुद ही टेक केयर कर ही लूंगा। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ एरिक मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें आज बुलाया था यहाँ पे ताकि मैं तुम्हारे आर्मर के अंदर कुछ अपग्रेड कर सकूँ, लेकिन इस वक्त मैं सच में किसी चीज़ के बीच में हूँ। तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल चेकअप्स के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे पास यहाँ पे बैग में कुछ मौजूद है और साथ में मैं कुछ बेवरेजेस लेकर आया हूँ ताकि हम लोग बैठ के बड़ों की तरह आराम से जो एक मैनली चैट कर सकें। जैसा कि तुम जानती हो कि मेरे कान जो है क्रिमिनल अंडरग्राउंड के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुसे हुए हैं और मेरी कुछ चूटियाँ वगैरह भी हैं जिनसे मैं जासूसी करवाता हूँ। तो तुम समझ रहे हो ना कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक एम जो है वो तुम्हारे अपना टारगेट बनाई हुई है और तुमसे बहुत जल्द तुम्हारी कोई इन्वेंशन जो है उसको चुराने के लिए आने वाली है। देखो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन वहीं से हैंक पिम को गुस्सा आता है और कहते हैं कि एरिक इस वक्त रीड रिचर्ड जो है और इस वक्त मैं और रीड रिचर्ड मिलके जो है खतरनाक किस्म के क्रोनल एब्रीविएशन को जो है सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अगर हमने इस चीज़ को चेक नहीं करा तो इस पूरे की पूरी अर्थ के ऊपर, इस पूरी पूरी रियलिटी के ऊपर सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस किसी को भी हम जानते हैं। तो इस वक्त मेरे लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं से वो ग्रेडी बोलता है ओह अच्छा वाकई में, तो तुम्हें लगता है कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें बताता चलूँ कि मुझे जो है हाईली रिकमेंड करा है आयरन मैन ने। हैंक पिम बोलते हैं कि मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए कम से कम भी क्लास 8 इंटेलिजेंस या उससे बेहतर की ज़रूरत है। और इस वक्त मैं अपने पूरे के पूरे गुस्से को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करके रखा हुआ हूँ काफ़ी महीनों से। तो इसलिए अगर तुम यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकते हो तो मेरा सारा का सारा गुस्सा जो कि मैं इतने टाइम से कंट्रोल कर रहा हूँ वो तुम्हारे ऊपर निकल सकता है। तो ये देख के हम देखते हैं कि वो ग्रेडी बोलता है कि ऑल राइट हे मिस्टर एफ, चलो फिर तुम लोग बातें करो, मैं कुछ देर में मिलता हूँ। तो हैंक बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया,
और इसी तरह हम देखते हैं कि रीड वहाँ पे हैंक के साथ इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि एंटमैन बेसिकली यहाँ पे इस पूरे के पूरे इन्फिनाइट मैंशन के अंदर अकेले ही उस पूरी की पूरी ब्रेवरेज को खोल के पीना शुरू कर देता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली टाइगरा आती है और उसको इस पूरी की पूरी जगह का टूर वगैरह दे रही होती है। लेकिन तभी उसको यहाँ पे एवेंजर्स एकेडमी के कुछ बच्चे नजर आते हैं, जिनको देख के ओग्रेडी फौरन से अपने भरम मारना शुरू कर देता है और कहता है, ओह हेलो बच्चों, कैसे हो आखिरकार? तो लगता है कि आज फ्राइडे नाइट है और स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तो बताओ कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वहीं से फिनीस बोलती है कि ऑफ कोर्स हम जिम की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर आइडिया जो हम कर सकते हैं? तो वहीं से हम देखते हैं कि ओग्रेडी अपने पास से 2 बॉटल्स निकालकर कहता है, वेल मेरे पास 2 बेहतर आइडिया हैं। तो वहीं से स्ट्राइकर बोलता है कि हेल मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा ब्रो, मैं इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं एडमैन यहाँ पे फिनीस और वाइल्ड को अपने साथ लेता और कहता है, मैं यहाँ पे सिर्फ लड़कियों से बात कर रहा था फ्रेड बॉय। और अगले बार हम देखते हैं कि वो स्ट्राइकर को यहाँ पे इग्नोर करके चले जाता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो फिनीस और वाइल्ड को ज़रा से भी लिफ्ट नहीं करवाता और दोनों की दोनों बोतलें अकेले ही पी के नशे में धूत होकर सो जाता है। और ये देखे वाइल्ड और फिनीस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि किस तरीके से इस आदमी ने उनको यहाँ पे बुलाया और अब वो खुद ही सो गया है। और ये देख के उनको गुस्सा आता है, वो यहाँ से उसको छोड़ के चले जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब एंटमैन यहाँ पे सो रहा होता है तो अचानक उसके दिमाग के अंदर कोई चीज़ जो है वो एंटर करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जब हैंक पिम और रीड रिचर्ड इस सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं तो अचानक उनको एक वार्निंग नजर आती है और उनको कॉरिडोर के अंदर एक शख्स नजर आता है, जो कि हम देखते हैं कि अजीब और गरीब किस्म की हमें बीइंग नजर आ रही है और वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज़ को जो है मारते हुए खत्म कर रखी है। और वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि एवेंजर्स हमारे सामने एक अलर्ट है, आई रिपीट वी हैव एन सिचुएशन। और अगले बार हम देखते हैं कि हैंक पिम के सामने का जो दरवाजा होता है अचानक से वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कोई तोड़ रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म के मेटल स्फेयर के अंदर हैंक पिम को अंदर उसके कैद कर दिया जाता है। और वहीं से वो लड़की बोलती है कि तुम्हें जितना श्रिंक होना है या जितना ग्रो होना है तुम हो सकते हो डॉक्टर पिम, लेकिन इस वक्त ये मेटल जो है एक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूलर फ्लक्स के अंदर है। मेरी मदर ने खासकर आपके लिए बनाया ताकि आपको इसके अंदर कैद करके रखा जा सके। और सच में मेरी माँ का काम तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और अगले पल हम देखते हैं कि ये जो कोई भी बीइंग है अचानक वो यहाँ पे घुस के सारी की सारी चीज़ों की तलाशी ले रही होती है। और अगले पल वो यहाँ पे जिस चीज़ को चुराने के लिए आई होती है उसके हाथ लग जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि उसके पास जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा गजब की नज़र आ रही हैं, जिसमें वो अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त किस्म की बीइंग्स को प्रोजेक्ट करती है और वहीं पे वो एक बीम का प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए गायब हो जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इतनी देर में स्ट्राइकर भी यहाँ पे पहुँचता है सिक्योरिटी ब्रीच को देखते हुए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे अंदर पहुँचता है तो ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लड़की बेसिकली यहाँ से सारी की सारी चीज़ों को बर्बाद करते हुए अपनी लेज़र का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे एंटमैन के पास पहुँच चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे स्ट्राइकर देख लेता है कि किस तरीके से वो लड़की दरअसल कहीं और नहीं बल्कि एंटमैन के दिमाग के अंदर घुस के गायब हो जाती है। और ये देख के स्ट्राइकर का दिमाग हिल जाता है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। और अगले पल एंटमैन भी वहाँ पे उठता है और कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मेरे सर के साथ। और वहीं से स्ट्राइकर बोलता है कि आखिरकार ये अभी हुआ क्या है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अभी अभी वो चिक तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस गई ऐसे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एंटमैन के मुंह पे, क्योंकि इस वक्त वो लोग शेविंग क्रीम लगा के चले गए थे, तो एंटमैन ये सारा का सारा गुस्सा स्ट्राइकर के ऊपर उतार रखा है और वो उसी सारी चीज़ों के ऊपर से बहस कर रहा होता है। लेकिन इसी तरह स्ट्राइकर बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, ज़रा हल्के हो जाओ इससे पहले कि मैं फुल ऑन इलेक्ट्रिक जाके तुम्हें यहाँ पे भून के रख दूँ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि टाइगर आती है और कहती है कि स्ट्राइकर अपनी पावर को फौरन बंद करो अभी के अभी, और डॉक्टर पेम तुमसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्या तुम ठीक हो ग्रेडी? तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि अगर तुम लोग इसी तरह से इस घर के अंदर कैट एंड माउस खेलते हो तो फिर मुझे मिकी के नाम से बुलाओ आजकल। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर हैंक पिम को उसके स्टूडेंट्स आके वहाँ से उस पूरे के पूरे मेटल से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेटल, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉकेट टूल्स जो कोई भी अभी अटैकर हमारे सामने आया था वो एक माइंड स्केप से आया था और उसको स्लीप वॉकर कहते हैं। इस तरह की एक एंटिटी को हम पहले भी जो है फेस कर चुके हैं, क्योंकि वो हमारे इनिशिएटिव का हिस्सा हुआ करते थे और उस वक्त मिस मार्वल जो है वो अपनी टीम के अंदर इसको लेकर आई थी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि टाइगर आती है और कहती है कि हैंक मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। तो हैंक बोलते हैं कि ऑब्वियसली वो यहाँ पे मुझे जान से मारने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो किसी चीज़ को तलाश कर रही थी, तो मुझे अपनी इन्वेंट्री को फ़ौरन से चेक करना पड़ेगा ताकि मैं पता लगा सकूँ कि यहाँ से कौन सी चीज़ गायब है और वो क्या चीज़ को जो है अपने साथ लेकर गई है। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि डैम इट, लगता है कि वो कोई ना कोई मेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपने साथ ले गई है, क्या इसी बारे में तुम मुझे वॉर्न करने के लिए आए थे एरिक? तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त होता मेरी बात सुनने के लिए तो शायद ये एंटमैन तुम्हारे आज मदद कर सकता था। लेकिन वहीं से हैंक पिम बोलते हैं अच्छा तो मुझे फिर ये एक बात बताओ एरिक कि अगर तुम मुझे यहाँ पे एक वार्निंग देने के लिए आए थे इस पूरे के पूरे अटैक से, तो आखिरकार तुम उस अटैकर को अपने साथ इस इन्फिनाइट मैंशन के अंदर लेकर ही क्यों आए? लेकिन अगले पल हम यहाँ से सीधा शिफ्ट होते हैं मार्किन द नेदरलैंड्स के अंदर, जहाँ पे एम की एक फैसिलिटी मौजूद है और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल एक पेशेंट जो है वो लेटा होता है बेड के ऊपर और एम के साइंटिस्ट उसको जो है चेक कर रहे होते हैं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि उस आदमी के दिमाग के अंदर से उसी तरीके से वो लेडी निकल कर आती है उस पूरे के पूरे गैजेट को लेके, और वहीं से वो कहते हैं कि तुमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिलीवरी कर दी है एजेंट एनेस्थीसिया, आपका आज का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। पेम ट्रेसर को डिटेक्ट कर लिया है और हमने उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया है, अब पेम अपनी टैग को जो है ट्रेस नहीं कर सकता है।
एजेंट एनेस्थीसिया, आप जो है डीब्रीफिंग के लिए जो है हमारे स्क्वाड लीडर की तरफ रिपोर्ट करने के लिए चले जाइए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बूढ़ा आदमी होता है वो कोई और नहीं बल्कि इस लड़की का जिसका नाम हमें एनेस्थीसिया बताया जा रहा है उसके डैडी हैं। इसी तरह हम यहाँ से फ्लोरिडा के अंदर शिफ्ट होते किसी और के पास नहीं बल्कि उसी ब्लैक फॉक्स के पास, जो कि दरअसल वो ग्रेडी का फादर है। और अब देखते हैं कि दरअसल वो जो है इसी पूरे के पूरे एम के साथ मिला हुआ होता है और उसने ही जानबूझ के वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंडमैन को देके वहाँ पे भेजा था ताकि वो लोग उसका इस्तेमाल करके बेसिकली इस पूरे के पूरे गैजेट को हासिल कर सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब एम की जो एक नई साइंटिस्ट हमें नजर आ रही है जो कि दरअसल इस पूरे के पूरे गैजेट का इस्तेमाल करके एक तरह की आफ्टर लाइफ को क्रिएट करना चाहती है। तो वहीं से एंडमैन बोलता है कि आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो पेम, मैं आखिरकार उसको अपने साथ यहाँ पे लेकर क्यों आऊंगा, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, मैं तो तुम्हें यहाँ वार्न करने के लिए आया था बल्कि तुम्हारे पास उस चीज को चुराने के लिए नहीं। तो वहीं से हैंक पेम बोलते हैं कि चलो इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी मुझे उसके बारे में बताओ, तुम्हें इस एम के पूरे प्लॉट के बारे में कैसे पता चला। तो वहीं से एंडमैन बोलता है कि ऑल राइट, देखो इस तरह से है बात कुछ कि मेरा एक दोस्त है पुराना जिसका नाम ब्लैक फॉक्स है, उसने मुझे इस बारे में टिप दी थी। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ब्लैक फॉक्स जो कि एक इंटरनेशनल ज्वेल थीफ है जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है और अभी रिसेंटली वो एक कस्टडी से एस्केप किया था, क्या तुमने तो उसकी एस्केप में मदद नहीं करी थी और इसी वजह से उस कर्जे को चुकाने के लिए वो तुम्हारे पास आया था, क्या मैंने ठीक कहा। तो हैंक पिम बोलता है कि अरे यार इन सारी की सारी बातों को छोड़ो कि मैंने किया और क्या नहीं किया। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं अच्छा तो ये बताओ कि फॉक्स जब तुमसे मिलने के लिए आया तो क्या वो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा था। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ सब कुछ तो ठीक था लेकिन बार बार वो एक क्रेजी सा वर्ड फ्रॉड और फ्रॉड करके कुछ इस्तेमाल कर रहा था जो कि मुझे समझ भी नहीं आया कि उसका क्या मतलब था और उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था कि वो बार बार इस कन्वर्सेशन के अंदर इस वर्ड को क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे हैंक पिम पता लगा लेते और कहते हैं कि बेसिकली ये एक तरह का वर्ड था जिसके जरिए तुम्हारे इस पूरी की पूरी चीज को सब कॉन्शियसली जो है वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। बेसिकली तुम इतनी देर से उसके हिप्नोटिक के अंदर मौजूद थे और वो तुम्हें यहाँ पे जो है लेकर आया था क्योंकि स्लीप वॉकिंग जो होती है उसके लिए जिस दिमाग के अंदर घुसना होता है उसके ऊपर मार्क करना जरूरी होता है और वो मार्क पहले फॉक्स के पास मौजूद था। तो फॉक्स ने जब तुम्हें वो वर्ड बोला तो वो पूरा का पूरा मार्क तुम्हारे माइंड के ऊपर आ गया और इस तरीके से तब तुम यहाँ पे पहुंचे तो वो स्लीप वॉकर गर्ल ने तुम्हें तलाश कर लिया और सीधा एक डोरवे खोल के हमारे मेंशन के अंदर आ गई, जो कि वैसे अगर वो आती तो कभी भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वहीं से हैंडमैन बोलते क्या तुम सच कह रहे हो, मतलब फॉक्स ने मुझे इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश करी और मुझे पता तक नहीं चला, आर यू सीरियस। तो वहीं से हैंकमैन बोलते हैं कि हाँ और अब इस वक्त एम के पास मेरी सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ लग चुकी है जो कि मैंने आज तक इन्वेंट करी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एंटमैन को वहाँ पे गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से उसको यहाँ पे इतना बड़ा धोखा हुआ है। और वहीं से टाइगर आती है और पूछती है कि हैंक आखिरकार तुमसे क्या चीज़ वो लोग लेकर गए हैं, वो है क्या चीज़। तो वहीं से हैंकमैन बताता है कि काफ़ी सालों पहले मैंने जो है एक इवॉल्विंग वर्चुअल कॉन्शियसनेस बनाने के बारे में फैसला करा था अपने एक लैब असिस्टेंट बिल फॉस्टर के साथ। बिल ने इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के बीटा वर्जन को अपने ही दिमाग के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिल जो कि गुलायत के नाम से जाना जाता था वो सुपर हीरो सिविल वॉर के अंदर जान से मारा गया था और मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि जब ये सब कुछ हुआ तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था और मुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई कि मेरी इसमें कोई ना कोई गलती जरूर है। तो इसलिए मैंने उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को रिमूव करा और मैंने बिल की सारी कॉन्शियसनेस को जो कि उस डिवाइस और सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद थी उसको एक सेकेंडरी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर दिया और मैंने एक तरह का इटर्नल उटोपिया उसके लिए बनाया जहाँ पे वो सारी जिंदगी एक तरह की जन्नत के अंदर रह सकता है। तो वहीं से टाइगर बोलती है कि क्या मतलब तुमने उसके लिए एक जन्नत तैयार करी। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि अगर इस वक्त गेम के पास मेरी टेक्नोलॉजी मौजूद है और उनको पता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो उनका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि वो उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे और उसको अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे इसका मतलब ये है कि वो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और उसको बेकार करने की कोशिश करेंगे। और जब वो ये सब कुछ कर ही रहेंगे तो उस पूरी की पूरी डिवाइस के अंदर जो सारी की सारी वहाँ पे बिल फॉस्टर की कॉन्शियसनेस मौजूद है जो कि एक जन्नत के अंदर रह रही है वो एक तरह से लिविंग हेल के अंदर बदल जाएगी जो कि बिल और उसके सोल को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करके रख देगी। और इस तरह हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी डिवाइस के अंदर यहाँ पे बिल फॉस्टर जो कि हैंक पिम का एक पुराना साथी और दोस्त हुआ करता था, उन्होंने उसकी पूरी की पूरी जो कॉन्शियसनेस थी उसके जो सोल था उसको यहाँ पे कैद किया हुआ ताकि मरने के बाद वो एक तरह की जन्नत के अंदर रह सके क्योंकि वो उसको डिजर्व करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हैंक पिम फौरन से एक डिवाइस को तैयार करते हैं और कहते हैं कि जरिए मैं अपने साथ किसी एक पर्सन को जो माइंड स्केप के अंदर ले जा सकता हूँ और हम पूरे के पूरे पिम पार्टिकल के ट्रेल को फॉलो करते हुए उस डिवाइस को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे जो कि अब तक उन्होंने डीएक्टिवेट करी दी होगी, लेकिन हम उसके जरिए स्लीप वॉकर गर्ल का पीछा कर ही सकते हैं जो अपने पीछे वो ट्रेल छोड़ के गई है एंड होपफुली हम एम तक पहुंच ही जाएंगे। टाइगरा तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एरिक तुम अभी के लिए घर चले जाओ, जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। तो एरिक बोलते कि क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बल्कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तो हैंक पिम बोलते कि एरिक तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन एंटमैन बोलता है कि नहीं ज़रा मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया था और उसके अंदर मेरी सिर्फ यही एक इंटेंशन थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मुझे खुद धोखा दिया जा रहा है और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ उसकी वजह से ये सारी की सारी मैस क्रिएट हुई है, एक मेरी पर्सनल लाइफ की मैस है, तो मैं इसको फिक्स किए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी जिंदगी और मेरी बड़ी सी लेगेसी के अंदर एक और गलती जो है वो सामने धब्बा लगा दे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम वहाँ पे सोचते हैं और बहुत और अगले पल कहते हैं कि चलो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आई गेस कि ये काम जो है वो एंटमैन एंड द वास्प के लिए है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब हमारी ये कहानी ऐसे स्टार्ट होगी जहाँ पे हैंक पिम यानी कि वास्प और ओ ग्रेडी का एंटमैन जो है वो एक साथ मिलके इस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर जाएंगे। टू बी कंटिन्यूड।